सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम इंदु है और मैं शाहदरा विधानसभा से, और वार्ड जो मेरा है वो है शाहदरा। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इस समय जो है जाति के उत्पीड़न को देखा जाए तो तमाम तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए सर, शायद मेरे हिसाब से अगर हम देखे जाएं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो अगर कि वो बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उस शुरू से ही जिस जाति के खिलाफ वो लड़े, और उसी को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो पूरी समानता पे आधारित हो, जहाँ पे कोई समतामूलक समाज हो। मगर आज धीरे धीरे उस जो संविधान है उसकी धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं। जो जाति व्यवस्था जो है, जाति जो प्रथा है, पूरी तरह से ख़त्म करने का एक आगाज़ जो बाबा साहब और जो तमाम जो महापुरुषों ने किया था, मगर उसको धीरे धीरे जो मौजूदा जो सरकारें हैं अपने एक लाभ के लिए उसको धराशायी करती जा रही हैं। और इसका मेन ये है कि जो जाति जो व्यवस्था है ख़त्म होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के अंदर देखा जाए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारी तो नहीं, कुछ चुनिंदा पार्टियां हैं जो जाति और धर्म के आधार पर जो है राजनीति कर रही हैं। ऐसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सरकारें हैं, मौजूदा जो सरकारें हैं, वाकई में कि वो अगर जाति लोगों के अंदर नहीं है, मन में भावना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ऐसी भावना को वो उन्मूलन ऐसे कर रहे हैं कि इसे जाति प्रथा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब जो वर्तमान में मुझे लगता है कि जो जाति का जो भेदभाव है और ज़्यादा बढ़ गया है कम होने की बजाय, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं कि अभी राजस्थान में कभी किसी को मूंछ रखने पे, या अभी शादी में भी एक व्यक्ति जो शादी करने के लिए जा रहा था उसे घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया कि उसे प्रशासन की मतलब पूरा फोर्स को बुलाना पड़ा। इस तरह से तमाम ये आप देखेंगे कि एक बच्चे ने घड़ा छू लिया था तो क्या कहते हैं उस बच्चे को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं जो मतलब क्या नाम है जाति जो गत जो भावना दुर्भावना जो है लोगों के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। और इसमें जो पार्टियां हैं, इसमें पार्टी का जो अहम रोल ये बनता जा रहा है वो उसको कम करने की बजाय उसे और बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, वो चाहती हैं कि हमारा जो वोट बैंक अगर वो जातिगत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर ये सब नहीं करेगा तो लोगों में भेदभाव बढ़ेगा कैसे, उसको वोट बैंक बढ़ेगा क्या। वो उसको कम करने की बजाय अपनी वोट बैंक की राजनीति में उसको पिरोना शुरू कर दिया। और अगर वो कहते हैं कि हम अब जो सरकार आई है वो क्या कहते हैं जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन अगर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, आप देखिए ना कि जहाँ देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात बार बार कही जा रही है, क्या देश के अंदर क्या हिंदू कितने होंगे? 3% से क्या नाम है पूरा देश का मतलब भविष्य तय हो जाएगा? जिस देश के अंदर जिस बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ पे सभी धर्मों के बौद्ध हैं, क्या नाम है जैन है, तमाम जो छोटी छोटी जातियाँ मतलब सभी उसमें बटा हुआ है, क्या उसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहकर उसमें बांट दिया जाएगा? तो ये सिर्फ जो पार्टियां हैं जो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लड़वाती है, मरवाती है। और मैंने तो आज देखा है कि शायद एक नारा लगा दिया गया है, जय श्री राम का नारा लगाकर, शायद एक जिसे कहते हैं कि एक आतंकवाद का नारा इसे बना दिया गया है, जो उसको क्या नाम मस्जिद के आगे चिल्लाएंगे। अगर आप किसी धार्मिक भावना को अगर वो ठेस पहुँचाएंगे तो उस पर क्या नाम है ठेस तो पहुँचेगी ना चीज़ पे। एक पार्टी है जो पिछले 2 साल से जाति उन्मूलन कानून को लेकर काम कर रही है, वो चाहती है कि देश जो है जाति मुक्त होना चाहिए। उस पार्टी के लिए भी कुछ कहेंगे जो जाति कानून के लिए लड़ाई लड़ रही है 2 साल? देखिए, मेरे हिसाब से अगर जो जातिगत को लेकर या मतलब कि जो कानून को 2 साल से लेकर अगर जो भी पार्टी अगर इस चीज़ में अगर है तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो शायद किसी देश का भविष्य मतलब जिसे कहते हैं विकास संभव भी नहीं है। क्योंकि विकास अगर हम कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तमाम जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि अगर पता लग जाता है कि इस जाति से है तो शायद उसको मतलब शायद हो सकता है उसका नाम ही ना आए और उसको मतलब क्या नाम है मेरिट में क्या नाम है उसे पीछे कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है और इसके शिकार शायद हम लोग भी हैं, क्योंकि हम जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं और हम चाहे बाकायदा हम बहुत काबिल हैं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई एजुकेशन फील्ड हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, शायद जहां पता लग जाती है तो हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में
अपने फ्रेंड सर्कल में भी हम देखते हैं कि अगर उन्हें पता लग जाए तो धीरे धीरे मतलब क्या नाम है वही लोग जो हमसे अच्छा बोलते थे वो मतलब क्या नाम है थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं। आप खुद एक महिला हैं, देखा जाए तो इस देश के अंदर महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा जातिवाद को लेकर होता है। अगर महिलाओं को अवेयर करने की बात की जाए तो क्या कहेंगे जाति उन्मूलन कानून को लेकर? मैं तो कहती हूँ कि वैसे जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए कि जब 370 हो सकता है, 3 तलाक कानून बन सकता है, ये तमाम कानून अगर बन सकते हैं तो जाति उन्मूलन कानून भी बनना चाहिए कि वाकई में जातियाँ हटें। अगर आप कहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, क्या हिंदू में जो क्या नाम है ब्राह्मण समाज, तमाम जो ऊंची जाति के लोग, क्या ये बहुजन समाज मतलब जिसे कहा जाए दलित समाज से क्या शादी कर लेंगे वो लोग? जब शादी करने की बात आती है, अपनी बहन बेटियों को देने की बात आती है, तब वो तब हिंदू नहीं होते, तब वो उनकी जाति बदल जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लागू ही क्यों करें? हम इन्हें खत्म करने की बात करें। जब सब समान है देश में, जब आप कहते हो कि जब भारतीय जो संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है, तो वहाँ पे जातियों को इस तरीके से अलग अलग बांट के क्यों उस चीज़ में डिवाइड कर दिया जाए? हमको एक होना होगा और हम उसको चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं, सिर्फ हम भारतीय हैं, जाति को ना करके हम सिर्फ भारतीय हैं। इस चीज़ को लेकर अगर हम करें तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा क्या नाम है अच्छा होगा। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आडम्बरी तो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को भी इन चीज़ से हटना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम चंदा है और मैं बीएड हूँ। देखिए जाए इस देश के अंदर जातिवाद का जहर जो है इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रही हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जातिवाद खत्म होना चाहिए या रहना चाहिए? सर ये जो हमारी पार्टियां हैं विभिन्न, ये जो इस तरह का जहर उगल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो जाति उन्मूलन प्रथा है, ये कानून है, हमें मतलब बनाना चाहिए और इसे ख़त्म करना चाहिए। जाति जो जातियां हैं, ये विभिन्न जातियां हैं जिससे आपस में एक दूसरे के प्रति हमें नफरत की भावना पैदा हो गई है हमारे अंदर, तो उसे ख़त्म करना चाहिए। तो ये विधेयक जरूर बनना चाहिए। क्या लगता है कि अगर जाति उन्मूलन कानून इस देश के अंदर लागू हो जाता है तो क्या अब तक जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? जी काफ़ी हद तक तो लगेगा ही, क्योंकि उन्मूलन से जब ये बन जाएगा विधेयक तो मतलब लोग इससे थोड़ा डरेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे। इस तरह की जो आजकल चल रहा है कि एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है और इसमें हमारी जो पार्टियां हैं वो पूरा सहयोग कर रही हैं बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि मतलब इसे मतलब हमने ख़त्म ही होगा ये आगे जाकर। देखा जाए जातिवाद का दंश जो है देश की प्रथम नागरिक हो या प्रथम महिला हो, वो भी इस देश के अंदर झेल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद के कारण ही ये सब कुछ है या लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है? जी ये तो वैसे मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो शुरू से ही इस तरह से है, उसने मतलब जातियों में बंटवारा कर रखा है। तो अब इतनी जल्दी तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो जो हमारी प्रथम नागरिक हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। वो मंदिर में गई तो उनके साथ भी भेदभाव किया गया। तो और भी हमारे को मतलब शादियों में घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चा अगर स्कूल में पानी का मटका छू लेता है तो उसे मारा जाता है। और अगर किसी ने मूंछ रख ली है तो उस पर मतलब उसकी जान ले ली जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब घटनाएं हैं जिससे कि मतलब ये जाति का जो दंश है वो फैला हुआ है। एक पार्टी जो है इस बात का सर्वे करवा रही है कि जाति उन्मूलन कानून जो है देश की सरकार उसको पास करे और लागू करे और इस देश को जाति मुक्त कर दे। तो क्या कहेंगे उस पार्टी के लिए? जी अगर वो पार्टी जो भी है तो अगर वो करवा रही है सर्वे तो बहुत अच्छा कर रही है। और मैं तो कहूँगी कि ये जाति उन्मूलन जो विधेयक है या कानून है ये जल्द से जल्द पास होना चाहिए। और इस जो गंदी प्रथा है जो एक दूसरे में मार काट और जाति के पीछे तमाम घटनाएं और ये हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, मतलब ये ख़त्म होनी चाहिए। आप खुद एक महिला है, महिलाओं के साथ तमाम तरह के शोषण अत्याचार होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या व्यापार का फील्ड हो या इसके अलावा नौकरी पेशे का फील्ड हो। क्या कहेंगे कि इस देश में जितना उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ? जी महिलाओं के साथ तो वैसे तो ये जातिगत ही नहीं होता, वैसे भी होता है कि वो स्त्री हैं, इस बात से भी होता है। और अगर वो दलित महिलाएं हैं तो और ज़्यादा होता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। तो इस तरह की विभिन्न घटनाएं आती हैं। या दफ्तरों में देख लीजिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।
क्या अपील करना चाहेंगे देश की महिलाओं से? अगर जाति उन्मूलन कानून बनाने की बात की है तो क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि मतलब सभी लोग मिलजुल कर रहें और आपस में मतलब सौहार्द बनाएं और देश को मतलब आगे ले जाएं। हमारा मोटो धर्म को ज़्यादा लेकर नहीं होना चाहिए, अपने देश की प्रगति को लेकर होना चाहिए, बस। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.